से ही हैं आप? क्या नाम है आपका? आशा। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लगातार आपको पता है कि जंतर मंतर पे बहुत सारे पॉलिटिशियन भी आ रहे हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। कई सारे जो कहा जाए यहाँ पे बॉलीवुड के लोग भी आ चुके हैं। तो कल अरविंद केजरीवाल आए थे, उन्होंने ये कह दिया है कि मतलब अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं तो उसके बाद सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना देना चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर बना देना चाहिए। इस पे क्या कुछ कहना चाहिए? मेरा तो मतलब अगर गवर्नमेंट अगर इतनी अकाउंटेबिलिटी होता उनके अंदर, अपनी मॉरल ड्यूटी के अगर वो समझते, तो उनको ये नौबत ही नहीं आना पड़ता कि अगर सोनम जी इतने बड़े साइंटिस्ट होकर हमारे लिए अनशन कर रहे हैं, ये तो किसी भी देश की मतलब अच्छा नहीं है ये सारी चीजें। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि एजुकेशन मिनिस्टर बना देना चाहिए। इस पे क्या कुछ कहना चाहिए? मतलब इतनी जल्दी, मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, बट उन्होंने जो भी कहा है सही, कुछ सोच समझ के बोला होगा। सोच समझ के। हाँ जी। आपका क्या नाम है? हेमा। हेमा, कहाँ से आप? मैं वैसे बिहार से हूँ, बट अभी मैं DU से पढ़ाई कर रही हूँ, तो अभी यही दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली में ही रहती हैं? हाँ जी। अच्छा हेमा, क्या कहना चाहेंगे? अरविंद केजरीवाल ने कल जंतर मंतर के भरे स्टेज से ये बोला है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा अगर देंगे तो उसके बाद में सोनम वांगचुक को है वो शिक्षा मंत्री बना देना चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर बना देना चाहिए। हाँ, मतलब सही मांग है कि सोनम वांगचुक सर कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए खास करके अभी जो भी कर रहे हैं, काफी सराहनीय है ये, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है। जब सब लोग चुपचाप बैठ गए थे, तब सोनम सर आगे आए स्टूडेंट्स के लिए और उन सारे मुद्दों पे आवाज उठाया, और अभी 20 दिनों से अनशन पे बैठे हैं। तो जरूरत है ऐसे, हमें भी जरूरत है ऐसे बनने की, कि हम अपने, आखिर सोनम सर को जरूरत पड़ी क्यों? हमारे साथ नाइंसाफी हुई थी, हम स्टूडेंट्स हैं, हमारा भी फर्ज बनता है ना, सबसे पहला फर्ज हमारा है कि हम सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं। तो अगर अरविंद केजरीवाल ने कहा या किसी ने भी कहा तो ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो लगातार मतलब पेपर लीक हुए जा रहे हैं और कोई सुधार नहीं देखने को मिल रहा है। आपको जनता ने, स्टूडेंट्स ने मौके दिए, बहुत सारे मौके दिए, आज से पेपर लीक नहीं हो रहे हैं, और एक ही जगह पे पेपर लीक नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे NTA के द्वारा जो भी करवाया गया है, नीट का पेपर लीक हुआ, और भी बहुत सारी चीजें हैं। बस पेपर लीक ही एक मुद्दा नहीं है, बहुत सारे मुद्दे एजुकेशन से रिलेटेड। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जानवी है। जानवी, कहाँ से आप? हम आज पटना से आए हैं दिल्ली, इस प्रोटेस्ट को समर्थन देने के लिए। पटना से दिल्ली आए हैं? जी। सिर्फ प्रोटेस्ट में शामिल होने? जी, अभी हम यहाँ 20 तारीख तक रहेंगे, सांसद मार्च तक। अच्छा, 20 तारीख तक रहेंगे? जी। स्टे वगैरह कैसे कर रही हैं आप? अभी तो बस यही देख रहे हैं कैसे क्या करना है। अच्छा, हाँ। यहीं पे रह रहे हैं अभी आप? हाँ, आज तो आई ही हूँ मॉर्निंग में, अभी देखते हैं क्या करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे लगातार कई सारे लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े स्तर के लोग आ रहे हैं, पॉलिटिशियन भी आ रहे हैं, बॉलीवुड के भी कई सारे चेहरे नजर आए जंतर मंतर पे, और अरविंद केजरीवाल भी कल आए थे। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा जो है, धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे देंगे उसके बाद हम सोनम वांगचुक को है वो शिक्षा मंत्री बना देंगे, एजुकेशन मिनिस्टर बना देंगे। इस पे क्या? देखिए, सबसे पहले तो इस देश की में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है, चाहे वो कोई भी नेता हो, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक शुरुआत होगी इस देश में अकाउंटेबिलिटी की। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब से भाजपा का राज आया, 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए, और स्टूडेंट्स ने उन्हें बार बार मौका दिया कि आप सुधार कीजिए, लेकिन ये ऐसी राजशाही सरकार है जो स्टूडेंट के इमोशंस के साथ खेलती है। पेपर लीक पे आप सवाल करेंगे तो उसका जवाब सरकार के पास नहीं है। कौन भूख हड़ताल पे बैठा है, कौन नहीं बैठा है, इसका जवाब सरकार लेती है, लेकिन क्यों बैठा है ये जवाबदेही सरकार तय नहीं करती है। एक 60 वर्ष का व्यक्ति सोनम वांगचुक लगभग 20 दिन से अनशन पर है, उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई पेशकश नहीं की जा रही है कि हम इस आंदोलन को शांत करें। क्या 20 बच्चे जो नीट छात्र थे उन्होंने जो सुसाइड किया, क्या ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़े? अच्छा, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे जो है वो दो तरफा बातें कर रहे हैं, कई सारे लोग सपोर्ट में भी आ रहे हैं, कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक सही इंसान है, गलत मंच चुन लिया है। यहाँ पे पहले पेपर लीक को कहा जाए एक मुद्दा बनाया गया था, उसके बाद अब मुद्दों से भटकते हुए तमाम लोग नजर आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सीता के पति नीता
सीता का पति का नाम लेकर के नीता के पति का काम हो रहा है, इस तरीके की भाषणबाजी हो रही है, बयानबाजी। इस देश की जनता में भी संवेदना खत्म हो चुकी है। जब नेताओं से के बाद जो हम जनता है ना, आपस में हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है कि इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज खत्म हो चुकी है। एक व्यक्ति जो स्टूडेंट्स के लिए चल रहा है, एक व्यक्ति जो स्टूडेंट्स की लड़ाई के लिए, उसकी अपनी कोई लड़ाई नहीं है, स्टूडेंट्स की लड़ाई के लिए, वो जो 20 छात्र ने आत्महत्या किया, पेपर लीक की वजह से हत्या किया, खुद को सुसाइड कर लिया, उसके बाद भी कोई जवाबदेही इस देश में तय करने को नहीं है। और एक व्यक्ति जो जवाबदेही तय कर रहा है, वो लगातार मांग कर रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक अकाउंटेबिलिटी है कि इस देश में जो पेपर लीक करेगा, जो करप्ट होगा, उसको इस शासन से जाना पड़ेगा। तो ये अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए ये आज जंतर मंतर पर इतना बड़ा प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स ने खड़ा किया है। तो इस अकाउंटेबिलिटी को तय हम स्टूडेंट्स को करना होगा कि कैसे हम इसको लीड करें और एक विजन तक पहुंचाए कि कोई भी नेता ये जुर्रत ना कर सके कि करप्शन इस देश में दोबारा आए। ये सरकार तो अंग्रेजों के शासन पे चल रही है। जितना अंग्रेजों ने नहीं लूटा, उतना इस देश को भाजपा की सरकार ने लूट लिया है। तमाम लोग कह रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है ये अपने मुद्दों से भटकता जा रहा है। देखिए, तमाम लोग तमाम तरह के सवाल लगातार शुरुआत से कह रहे हैं। हमारा एक ही विजन है, धर्मेंद्र प्रधान, आपने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली, आपने हम स्टूडेंट्स के इमोशंस के साथ खेला है, आपकी वजह से नीट स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। और सिर्फ नीट पेपर लीक की बात हम नहीं करेंगे, लगातार देश भर में ऐसे कोई पेपर ना हो जो बाजार में बिकते नहीं हैं। तो आम छात्र जो हैं वो कैसे अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे, कैसे वो ऐसे हायर पोजीशंस पे जा पाएंगे जो जाते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक शुरुआत है इस देश में अकाउंटेबिलिटी की। और लोगों के भी इस्तीफे लेने की बात चल रही है, फिर तैयारी है। सारा विभाग करप्ट है, लेकिन जब को इस्तीफा दे देना चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन शुरुआत हम धर्मेंद्र प्रधान से करें, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार होता है शिक्षा। जब शिक्षा ही करप्ट हो जाएगी, शिक्षा का ही बाजारीकरण हो जाएगा, तो विभाग तो ऐसे ही करप्ट हो जाएगा। तो पहला हमारा टारगेट है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है उसे अपना इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि वो उस लायक नहीं है कि वो उस कुर्सी पे बैठे।